वासी के अनुग्रह से ये 9 के 9 के सूत्रों में विराजमान जितने भी वैदज्ञ हैं वे सब भी किशोरी जी के चरणाश्रित हो गए, सबको किशोरी जी के चरण में बांध दिया। इतने में ही स्वामी श्री हरदास जी आए, बोले भैया ये निकुंज के उपासक हैं, इनको ज्यादा ज्ञान मत दो, ये निकुंज की चर्चा में प्रविष्ट हैं, वहां का भाव अब अगर आप जाएंगे, अब इस पर कई लोग विवाद कर सकते हैं पर यह विवाद का विषय ही नहीं है। हमारे वृंदावन में हरिदास जी जो हैं वो ना तो शिखा रखते हैं, ना जनेऊ धारण करते हैं, नहीं करते, किसी भी रूप में श्यामा श्याम के प्रेम से विलग कोई स्थिति हमको नहीं चाहिए। हम केवल उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनके रस विलास में रहें, हमारे पास कोई मत आओ, कोई मत मिलो, हमको मत बताओ क्या करना क्या नहीं करना, वे केवल और केवल। अब हम तो ये भी कह रहे हैं आज जन्माष्टमी है, नहीं मना रहे वहां जन्माष्टमी, उनको तो यह है कि हमारे श्यामा श्याम अजन्मा, हमारे ठाकुर जी अजन्मा, उनको कभी जन्म ना होवे। आज के दिन एक आचार्य प्रकट हुए, उनकी बधाई गाई जा रही होगी, हैं? वृंदावन देव जी, पीताम्बर देव जी आचार्य भाई, उनका उत्सव मन रहा होगा। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरदास जी का उत्सव मनेगा, क्योंकि उनका तो भाव, तो इसलिए वहां की रस चर्चा, तो मैं कह रहा था ना, मैं यहां प्रवेश ही नहीं कर रहा रस चर्चा में, तो वहां चले जाएंगे तो कई वेदों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई शास्त्रों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई प्रमाणित बात उल्टी हो जाएंगी। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। फिर एक बहुत सुंदर चर्चा के बाद में स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का निकुंज गमन बताएंगे। आपके 3 पुत्र थे, राजदास जी, विलासदास जी और किशोरदास जी, 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को आपने सामने बैठाया, अब आपकी आयु हो चुकी, अच्छा ऐसा वर्णन है, 102 वर्ष की आयु में निकुंज में प्रवेश किए श्री हरिराम व्यास जी। तो आप श्री ने अपनी संपत्ति का विभाजन किया, एक तरफ तो अपना धन धान्य और घर परिवार और जमीन जायदाद को रखा, एक तरफ अपने जुगल किशोर जी ठाकुर जी को विराजमान किया, और एक तरफ अपनी माला, अपना तिलक, अपना भजन प्रदान किया। तीनों पुत्रों से कहा, तीनों में से जिसको जो रुचि कर ले जाओ, एक को संपत्ति मिलेगी, एक को जुगल किशोर जी मिलेंगे, और एक को केवल मेरी माला जप की मिलेगी, कंठी मिलेगी, मेरा तिलक मिलेगा, मेरा जो भजन है इसके आगे वो करेगा, ये संपत्ति में मिलेगा। अब तीनों सोच लो क्या करना है। तो आपके बड़े पुत्र राजदास जी जो थे, उन्होंने संपत्ति को ग्रहण किया, संपत्ति, घर गृहस्थी और पूरा धन धान्य आपने लिया। आपके दूसरे पुत्र विलासदास जी जो थे, उन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा को ले लिया, और आपके तीसरे पुत्र जो हैं किशोरदास जी, उन्होंने अपनी झोली फैला करके कहा, पिताजी आपकी कंठी माला, आपका तिलक और आपका भजन मुझे प्रदान करो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़े पुत्र हैं इसलिए उनको संपत्ति दे दी, ये मझले पुत्र हैं इसलिए इनको जुगल किशोर दे दी, तुम्हारे बट में केवल मेरा भजन आया और कुछ नहीं आया? तो जुगल किशोर जी बोले पिताजी, यदि आप पहले मुझको कहते कि तुम छोटे हो, तुम पहले मांगो, मैं तो भी आपका भजन ही मांगता, तो भी मैं आपका कीर्तन ही मांगता, आपकी जीवन भर की साधना ही मांगता। मैं जुगल किशोर जी की सेवा भी नहीं मांगता, मैं संपत्ति भी नहीं मांगता, आपका जो भजन है, आपका जो चिंतन है, आपकी जो मानसी है, मुझे वही चाहिए। इस बात से इतने रीझ गए श्री हरिराम व्यास जी, तुरंत आपने जुगल किशोर पुत्र का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के निधिवन राज गए, और निधिवन में श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे थे। देखो कितना सौभाग्य है श्री हरिराम व्यास जी का, दोनों तरफ रहे, ये हित प्रभु के भी सेवक रहे और श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भी सेवक रहे। आपने अपने पुत्र जुगल किशोर को पकड़ करके, हाथ उसका पकड़ के ले गए और ले जा करके श्री निधिवन राज में अपने पुत्र को कहा, अब आप स्वामी जी की शरणागति ग्रहण करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा जमुना स्नान करके आओ। जुगलदास जी, किशोरदास जी स्नान करके आए और आकर के आपने उनको मंत्र पढ़ाया, गले में कंठी बांध करके, और उनको युगल मंत्र की दीक्षा दे करके हरिदासी बनाया और आज्ञा की, आज जुगल घाट पे जाओ और रात्रि में जाके शयन करना और कुछ अनुभव होगा। और श्री हरिराम व्यास जी को कहा आप भी अपने पुत्र के साथ में जाओ। तो आप दोनों जुगल घाट पर गए और वहां जाकर के रात्रि में आपने विराजमान होकर के शयन की भावना रखी। तभी दोनों पिता पुत्र को वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगी। हरिराम व्यास जी बोले बेटा तुझे सुनाई दे रही है, वेणु की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, सुंदर छम छम आवाज आ रही है नूपुरों की। बोले जी पिताजी मैं सुन सकता हूं, सुन पा रहा हूं। वेणु की ध्वनि और जो नूपुरों की ध्वनि थी उनके पीछे पीछे आप दोनों चलने लगे और तभी आपने देखा यमुना पुलिन के मध्य में सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अलग से व्यवस्थित है। एक चंद्रमा संसार का अलग है, वो शरद पूर्णिमा वहां अलग ही खिला हुआ है और उसके प्रकाश में सुंदर सघन कुंज निकुंज है। उस निकुंज में सहचरियां विचरण कर रही हैं और सहचरियों के बीच में से तभी एक सेज पर प्रियालाल जी आकर के विराजमान हुए हैं, उनका रास विहार हो रहा है। यह दर्शन श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र किशोरदास जी को और श्री हरिराम व्यास जी को स्वामी जी ने कृपा करके निकुंज का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करा दिया। ये मानसी का दर्शन नहीं था, ये चिंतन का दर्शन नहीं था, ये प्रत्यक्ष दर्शन था। प्रत्यक्ष दर्शन करा करके आपने उनको आनंदित कर दिया। स्वामी श्री हरदास जी के अनन्य सेवक हो गए आपके पुत्र किशोरदास जी। और एक दिन उसी रास के दर्शन के बाद चिंतन करते 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 किशोर वन में ही आप सघन कुंज में विचरण करते करते वहीं से ही अंतर ध्यान हो गए। बोलो हरिराम व्यास जी महाराज की जय। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। ओ बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं।
जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, 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 हाँ विमल विमल यस गाऊं, ओ विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन के चरणन के रज पाऊं, हाँ, चरणन के रज पाऊं, चरणन के रज पाऊं। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। श्री रास बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। श्री जुगल किशोर लाल की जय। इस प्रकार व्यासवाणी एक ग्रंथ है, उसमें हरिराम व्यास जी के समस्त पद लिखे हुए। वृंदावन की बड़ी महिमा गाई आपने, वृंदावन के रस से सबको अवगत कराया। ऐसे व्यास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। लीलाएं तो बहुत चिंतन में आ रही हैं, व्यास जी के पदों में कई भाव वर्णित हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। बंधुओं, कल हमारे मुख से व्यासपीठ पे निकल गया कि हम एक दिन की कथा बढ़ा दें, और आज हमको वृंदावन जाना अति अनिवार्य था। क्यों? श्री गिरधर लाल जी की एक ही इच्छा रहती है, सब जगह बाहर रखो पर हमारो जन्मोत्सव घर पे मनाओ। मैया के संग, बहनन के संग वहाँ श्री लाल जी उत्सव मनाते हैं। और कई सारे बहुत घनिष्ठतम लोग भी वृंदावन आए हुए, जिनसे मिलने का भाव था। पर हमने यूं और कह दी कि लाल जी पे पर्ची डालेंगे। हमारे लोकेश जी कल से पीछे पड़े, महाराज जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप पर्ची मत डालो, कथा करे ही दो। मैंने नहीं, पर्ची तो डालूंगा। आज हमने सवेरे श्री लाल जी के पास में 2 पर्ची डाली, हाँ या ना। तो हाँ का मतलब तो था कि हाँ एक दिन की कथा बढ़ा दो, और ना का मतलब था नहीं वृंदावन चलो। अब मैं पर्ची डालने मुझे यूँ लगे, मैंने कि ना आ गई तो बेचारे कितना रोएंगे ये, तो ये भी लगे ना नहीं आवे और हाँ आवे तो मुझे धड़कन बढ़े। मैंने कि मुझे घर जाना है, वहाँ बड़ी व्यवस्थाएं करनी है, क्या करें। लेकिन जी जयपुर वाले ने मंत्र फूंक दिया, गाय को ताली क्यों बजाई? अभी हमने पर्ची की बात तो बताई नहीं आपको। महाराज अब मैं तो पर्ची डालने गया और जे माँ खड़े खड़े जाने क्या सरस कुंज की कोई पदावली गा रहे थे, और जरूर इनने यूं ही गाई होगी, देख लियो श्यामा जी देख लेंगी आपको गए तो। मैंने जैसी पर्ची डाली, हर बार पर्ची में वही आता जो मेरे मन में चल रहा हो, ये मैं आज तक अनेक बार करके देख चुका।
आज मेरा मन 80% तो था कि वृंदावन जाना है, 20% था कि यहाँ रुक जाएं। अब यहाँ रुकने का मन तो है, पर भाव था कि वहां बहुत व्यवस्था करनी है, जन्मोत्सव, हमारी जन्माष्टमी तो कल है ना। तो पर्ची डाली और महाराज जैसे ही उठाई, ठाकुर जी ने बंसी बजा दी। हाँ देखो, ये देखो, ये पर्ची भी संग लेके बैठे हैं। दिखा दी भैया, कैमरा में दिखा दो। वहां कहाँ दिखा रहे हो जी, ये आदमी यहाँ खड़ो है, या दिखाओ। हाँ, और नीचे बंसी, और बन नहीं होगी, बंसी बच गई। देखो दिखे क्या, अंदर रुक जाओ ने, अरे इन्हें धुंधलो करो। हाँ, बोल गिरधर लाल प्यारे की। तो भैया हमारे लाल जी को सरस कुंज की किशोरी जी भाग गई हैं, और आज हमारे बड़े भैया सवेरे तो ही बड़े परेशान। क्यों? आज किशोरी जी ने आज इनके संग लीला कर दी। आज तक कभी लीला में ऐसा नहीं हुआ कि किशोरी जी मुकुट पधरा दें, मुकुट बढ़ा दें, और आज लीला में हार गेड़ दिए, मुकुट गेड़ दिए। मानो किशोरी जी कह रही हैं, एक दिना रोकवे के काजे पूछवे की कहा जरूरत है, हमारो जमाइए धल्ले होया यहीं पे। किशोरी जी यहां हमारे नाराज है रही, पूछ क्यों रहे हो, पर्ची काय को डाल रहे हो, अदबद के हट पूर्वक धल ले हो लाला को, जान काय को दे रहे हो। तो तब ते भैया जी बड़े परेशान, बोले आज श्री जी बहुत नाराज है रही हैं, कभी नहीं हुआ कुंज में निकुंज में सेवा में, आज ऐसे क्यों हो गया। तो हमने कहा यही बात है, श्री जी कह रही हैं अपना अधिकार ना मानो है, पर्ची डाल रहे हो, अधिकार मान के रोके ही लो।